हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले बता दें, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार ही कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या C2H5OH। अब ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल कहें या एथेनॉल कहें या C2H5 कहें, दोनों बात तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये एथिल एल्कोहल का क्या होता है, संरचना मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब हम जान लेते हैं कि भैया इसका संरचना सूत्र क्या होता है। किसका भैया, तो एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पे क्या होता है, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यहां पे 3 बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ पे 2 बंध द्वारा। ये इसका क्या हो गया, ये इसका संरचना सूत्र है। किसका भैया, एथेनॉल का या एथिल एल्कोहल का ये संरचना सूत्र है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में आपको संरचना सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हमने जान लिया सबसे पहले कि संरचना सूत्र इसका क्या होता है, तो पहला कंफर्म हो गया। अब आते हैं भैया कि एथिल एल्कोहल या C2H5 के निर्माण की विधि, मतलब एथिल एल्कोहल की बनाने की विधि क्या है उसको हम जानेंगे। तो ये बहुत तरीके से इसकी विधि को बनाया जा सकता है, मतलब एथिल एल्कोहल को बहुत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम 2 तरीके आपको बताएंगे जिससे आप एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक नहीं 2 तरीके, क्योंकि दोनों आपको याद रखना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका है कि जब एथिल ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आया, मतलब जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे ये तो हमने समझ लिया, परंतु इसका जो अभिक्रिया होता है, इसका रिएक्शन क्या है वो हमें बताइए। तो बहुत ही अच्छा है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एथिल ब्रोमाइड कहा गया है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, C2H5Br होता है। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है। अब भैया जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि इधर से पोटेशियम, देखिए यहां से, अब मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में, बहुत से रिएक्शन समझ में नहीं आता है आपको, तो इस प्रकार मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये दोनों निकल जाएंगे बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, C2H5 और यहाँ OH बचा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर बनेगा सबसे पहले C2H5OH, ये बन गया। उसके बाद ये पोटेशियम है, ये ब्रोमाइड है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका निर्माण हो गया। अब ये क्या है भैया, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है, या एथेनॉल भी हम कह सकते हैं। ये है पोटेशियम ब्रोमाइड है, और यहाँ पे क्या है, इतना क्या था, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो जरूरत नहीं था। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया है। ठीक है, कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही किया गया है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा कि C2H5 मतलब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। यही बात हमने बताया ना। अब ये कैसे, आप कहेंगे क्यों भैया टूट गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, इस पर प्लस, देखिएगा इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया, तो ये दोनों आपस में क्रिया करा लिए, और इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्रिया कराकर इसका निर्माण हुआ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला इसका रिएक्शन ये हो गया कि भैया एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड का भी निर्माण होता है। तो ये तो होगा पहला विधि। अब आते हैं दूसरे विधि पर। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखेंगे। आते हैं दूसरे पर, तो यहाँ पे कहा गया है जब एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH का निर्माण होता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वही बात हमने लिखा है कि जब एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसको अभिक्रिया द्वारा, रिएक्शन द्वारा देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको रिएक्शन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं एथिल एसीटेट ले रहा हूं CH3CO C2H5, इसको हम क्या करेंगे, जल से क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, यहां से ध्यान देंगे तो यहां से इतना भाग, ध्यान दीजिएगा, यहां से इतना ये निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा C2H5, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, तो क्या बन जाएगा, इधर बनेगा C2H5OH, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बचा CH3COO, यहाँ पे एक O है, ठीक है, H, मतलब CH3COOH। यहाँ पे और क्या बचा, CH3COOH बना, ठीक है। ये इतना प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जब एथिल एसीटेट को, ये तो इसका फॉर्म ऐसे ही हमने बना दिया, ठीक है, आपके समझने के लिए। ऐसा आप एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार मत कीजिएगा, ये समझाने के लिए केवल लिखा गया है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब एथिल एसीटेट को, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है, आप कहेंगे भैया ये तो जल थोड़ी ना है, भैया जल ही है। या तो आप इस प्रकार लिख लीजिए या H2O लिख दीजिए, दोनों बातें किए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हम तोड़कर लिख सकते हैं। तोड़े क्यों है कि इस प्रकार आपको समझ में आएगा कि इतना पॉइंट यहाँ से निकला हुआ है, इधर आया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, एथिल एसीटेट है, ठीक है, ये जल है, और ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, और ये क्या है, ये सिरका है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, ये है सिरका, ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, सिरका है। तो आशा करते हैं कि यह आपको जो 2 विधि है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एथिल एल्कोहल की भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है C2H5OH का भौतिक गुण, मतलब एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण या एथेनॉल का भौतिक गुण। तो भैया इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, मतलब इसके भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं, परंतु मैंने यहाँ पे 4 ठो आपको लिए गए हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला कि जो क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है वो रंगहीन होता है और मीठी गंध वाली द्रव होती है। मीठी गंध वाली क्या होती है, द्रव होता है। तो पहला या रंगहीन व मीठी द्रव वाली, मतलब मीठी गंध वाली क्या होता है, द्रव होता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है कि ये स्वाद में तीक्ष्ण होता है। ये स्वाद में कैसा होता है भैया, तीक्ष्ण होता है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद भैया यहाँ पे लिखा गया है कि इसको जलाने पर इसकी ज्वाला हल्की नीली होती है। मतलब जब एथिल एल्कोहल को, मतलब C2H5OH को जब हम जलाते हैं तो उसकी क्या होती है भैया, ज्वलनशील जो होती है वो हल्की नीली होती है। तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं चौथे पर, तो यहाँ पे लिखा गया है जब कार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, जब कार्बनिक विलायकों में विलय क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, जो C2H5OH होता है ना, वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, मतलब उसमें घुले होते
होते हैं। समझ में आया ना, मतलब जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें जो क्या होते हैं, ये घुले होते हैं। कौन भैया, C2H5OH। इसीलिए लिखा गया है कि यह मतलब क्या, C2H5OH कार्बनिक क्या विलायकों में क्या होते हैं, विले होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो ये है C2H5OH है, ये कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, घुलनशील होंगे या विले होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो भौतिक गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण केवल लिखने से नहीं, इसका समीकरण देंगे तभी आपको होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि C2H5OH का रासायनिक गुण, तो इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो, इसका क्या लिखा गया है, रासायनिक गुण हमने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में दो ही पूछा जाता है, दो ही आपको बताना ही है, ज्यादा मतलब क्या समय कम है तो ज्यादा नहीं, दो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हमने लिखा है कि क्षार धातुओं से क्रिया, जो क्षार धातुओं से क्रिया हम कराते हैं एथिल एल्कोहल का, तो क्या होता है, इसको ये एक गुण है, तो इसको हम देख लेंगे। और दूसरा हमने लिखा है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया, या इसे हम एसिटिकरण के नाम से भी जानते हैं। तो एसिटिकरण भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसिटिकरण की मतलब अभिक्रिया दीजिए या एसिटिकरण की अभिक्रिया को बताइए, तो उसको केवल रिएक्शन आपको बता देना होता है, जो हम बताएंगे तो उसको भी आपको लिख देना है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो क्षार धातुएं होती हैं ये कौन होती हैं भैया, तो हमारी जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो पहले वर्ग के सभी तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं भैया, वो सभी क्या होते हैं, क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आवर्त सारणी के पहले वर्ग का जो भी तत्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब लिखा गया है कि जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, किया जाता है, तो क्या मिलता है, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आया। देखिए यहाँ पे कहा गया, जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। तो इसको हम क्रिया द्वारा समझते हैं, अभिक्रिया द्वारा, तो ये इसका रिएक्शन द्वारा। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, तो C2H5OH, ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। अब इसको हम क्रिया कराएंगे सोडियम से, तो जब हम सोडियम से इसके क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या यहां से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये हाइड्रोजन यहीं पे इतना, मतलब इस हाइड्रोजन को छोड़कर यहां से C2H5ONA ये निकल गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो बचा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया। तो हाइड्रोजन को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, तो हाइड्रोजन को इस प्रकार नहीं लिख सकते, तो 1/2 कर देंगे और यहाँ पे H2 कर देंगे। इसका मतलब ही वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे H2 लिखा गया है, दो मात्रा में हाइड्रोजन लिखा गया है, परंतु 1/2 कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इस प्रकार एक नहीं लिखा जा सकता, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि इसको बटे में नहीं लाना है तो आप इन दोनों में गुणा करा देंगे 2 से, तो इसको भी 2 से, यहाँ पे भी आप 2 से गुणा करा देंगे, 2 से यहाँ पे गुणा ना भी कराएंगे तो आपका हो जाएगा, मतलब जो क्या होगा, जो समीकरण होगा वो बैलेंस हो जाएगा। अभी भी समीकरण बैलेंस है। तो हमने क्या कहा कि जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, तो इसको नाम लिखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड है, ये एथिल एल्कोहल है, ये सोडियम है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, जो H2 गैस है ये बाहर निकल जाती है। तो आशा करते हैं कि पहला आपका जो क्या है रासायनिक गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसे मतलब क्या होता है, जब में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जब एथिल एल्कोहल को क्षार धातुओं के साथ क्रिया कराया जाता है, मतलब एथिल एल्कोहल को क्षार धातुओं के साथ क्रिया, अब इतना कह दिया जाएगा तो आपको ये रिएक्शन ही केवल लिख देंगे। और इतना बात अगर आपको पता है तो इतना बात जब ये लिख सकते हैं तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। ये इसका मतलब क्या है, यहीं से आप बोल सकते हैं कि जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आपको रिएक्शन लिखना होता है, और अच्छे से लिखना है, तो ये भी आप लिख देंगे तो और अच्छा बात है। ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात, यहाँ पे लिखा गया है क्या, एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल से साथ क्रिया कराएंगे, या इस विधि को हम एसिटिकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, उसका एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराया जाता है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया
कराया जाता है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको बताना है। तो यदि हम इसके समीकरण दें तो सबसे पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एक अम्ल हमने ले लिया। ठीक है, और इसको हम करा देंगे C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल के साथ जब हम इसके क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा CH3COO C2H5 और H2O का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जब एथिल मतलब जो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने ले लिया और इसके साथ एथिल अल्कोहल से हमने जैसे ही क्रिया कराया तो हमें क्या मिल गया भैया, एथिल एसीटेट का यहाँ पे निर्माण हो गया और यहाँ से जल क्या हो गया, निकलेगा। अब यहाँ पे ये आता है कि ये कैसे रिएक्शन हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3CO क्या है, C2H5 है। तो यहाँ से अगर इसको आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से O, आप यहाँ से OH यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ से H निकला है, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से केवल H, तो H दो H हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, तो यही तो H2 यहाँ से निकल गया है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे CH3CO, देखिए यहां से एक OH तो निकल गया है तो O बचा ना, तो CH3CO और फिर से O C2H5, यही तो लिखा गया है CH3COO C2H5, यही तो लिखा गया है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप नाम लिख लेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं या अम्ल भी आप कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये है एथिल अल्कोहल, तो इसको तो आप जानते ही हैं, और इसका लिख लेंगे एथिल एसीटेट। ठीक है, तो इतनी बात आप लिख लेंगे, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है, और ये क्या है, एथिल क्या है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड है। तो आशा करते हैं कि अब एसिटिक एसिड आप कह रहे हैं, हाँ ये नाम है, आप कहेंगे कि भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखे हैं, भैया एसिटिक जो अम्ल है वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देख रहे हैं ना CH आया है। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके साथ हम एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होगा। तो आशा करते हैं कि इसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको समझ में आ रहा है तब। अभी तक बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका उपयोग भी आप देख कर जाइए क्योंकि भैया उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एथिल अल्कोहल का उपयोग। यहाँ पे हमने 6 उपयोग लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला आता है इसका उपयोग है एथिल अल्कोहल का कि परिशोधित स्प्रिट के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। परिशोधित स्प्रिट के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है सबसे पहला। दूसरा आता है कि कार्बनिक विलायकों के रूप में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा याद रखेंगे कि औषधियों के निर्माण में, मतलब दवाइयों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एथिल अल्कोहल का या एथेनॉल का या C2H5OH का। ठीक है, किसमें, औषधियों के निर्माण में। अगला आता है चौथा कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। अब ये जो प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ये आप किसी में भी आप लिख सकते हैं उपयोग में। कोई भी भैया है जो एथिल अल्कोहल या अदर कुछ भी हो तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में ये उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद याद रखेंगे पावर अल्कोहल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग पावर अल्कोहल में भी किया जाता है। अगला याद रखेंगे छठा है कि शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल का। जो एथिल अल्कोहल, आप सोच रहे होंगे भैया एथिल अल्कोहल तो एक अल्कोहल ही है, शराब ही है। तो भैया शराब तो है परंतु जो एथिल अल्कोहल होता है उसको आपको दे दे, मतलब उसे नहीं पी, जो क्या होते हैं जो पीते हैं उसको नहीं पीते हैं, उसको शराब में चेंज किया जाता है, पीने वाले शराब में बदला जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को, तब जाकर वो शराब बनता है। तो शराब में भी एथिल अल्कोहल का निर्माण द्वारा, मतलब शराब के द्वारा, एथिल अल्कोहल के द्वारा ही शराब का निर्माण होता है।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं वहां से जाकर अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। यदि आप भी चाहते हैं तो भैया आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता है, आप ढूंढना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ही जगह से हमें मिले, वहां से अच्छे से पढ़ सकूं, तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल आपको लिखना है, मान लेते हैं क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है या क्लास 12th का, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे 2 लिंक मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।